बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक कस्टम शेप्स इन एडोब फोटोशॉप 7। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एडोब फोटोशॉप 7 में कस्टम शेप टूल्स किस तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले गो टू फाइल, नई फाइल ओपन कर लें, कोई सी भी फाइल ले लें यहाँ से। चलें A4 साइज ही ले लेता हूं मैं और ओके कर देते हैं। इसे मैं रोटेट कर लेता हूं। ये लें जी, इसे हम रोटेट कर लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ग्रिड लाइन लगाएंगे, न्यू गाइडलाइन। हॉरिजेंटल हमें चाहिए 1 इंच। यहाँ पे आपने 1 इंच कर देना है। हॉरिजेंटल गाइडलाइन आपकी 1 इंच पर ड्रा हो। तो ये देखिएगा, अगर आप यहाँ से गौर करें तो ये देखिएगा यहाँ पर 1 इंच पर ड्रा हो रही है। इसी तरीके से आप दोबारा जाएं और न्यू गाइडलाइन लें और यहाँ पर 2 इंच कर दें और इसे भी हॉरिजेंटल ही रखें। फिर जाएं और एक गाइडलाइन और ले लें हॉरिजेंटल में ही और इसे कर दें 3 इंच पर, ओके कर दें। राइट, अब आपने क्या करना है, अब आपने एक गाइडलाइन और लगानी है, लेकिन वो आपने लेनी है वर्टिकल और उसे हम 50% कर देते हैं कि पेज के सेंटर में लग जाए वो। तो ये देखिएगा, इस तरीके से आपने ये लगा लेनी। इस पर डबल क्लिक करते हैं, हमारे टूल सामने आ जाते हैं। ये जूम टूल है, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, ब्रश टूल सेलेक्ट करना। ब्रश, इसका साइज यहाँ से हमारे पास 2px है, पिक्सल्स है, तो इट्स ओके, इतना ही सही है। ओपेसिटी 100% एंड फ्लो इसका 100%, इट्स ओके। देन हमें क्या करना है, पेन टूल का सिलेक्ट करना है। पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर आप एक न्यू लेयर ऐड कर लें, क्रिएट ए न्यू लेयर। राइट, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम और कर लेता हूँ ताकि इजीली हमें यहाँ पर नजर आए। जूम कर लिया मैंने और यहाँ पर अब हमने इस पॉइंट पर क्लिक करना है यहाँ पर। ठीक है, ये दिस पॉइंट, यहाँ पर हमने क्लिक किया। इसके बाद हमने शिफ्ट प्रेस रखना है और सेकंड क्लिक हमने इस पॉइंट पर करना है। और इसे शिफ्ट को प्रेस रखते हुए हमने इसे देखिएगा, ये सेकंड क्लिक हमने यहां पर किया, कंट्रोल Z, दोबारा से करके दिखाता हूं। फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक हम करेंगे इस जगह पर और ये देखिएगा, और छोड़ दें। फर्स्ट क्लिक यहाँ पे है, सेकंड यहाँ पे क्लिक किया और शिफ्ट को प्रेस रखते हुए आपने इसे थोड़ा सा ड्रैग करना है और इस तरीके से एक शेप बन जाएगी। उसके बाद आपने अपना थर्ड क्लिक यहाँ पर करना है, शिफ्ट को प्रेस रखते हुए। जो थर्ड क्लिक है वो आप इस जगह पे करेंगे तो ये आपका जो है पाथ ड्रा हो जाएगा। तो इसमें ये चीज, एक पेन टूल को सिलेक्ट करने के बाद इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि आपने ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है पाथ टूल, इसे सिलेक्ट रखना है। उसे सिलेक्ट रखेंगे, उसके बाद आपने ये क्लिक करना है और इस तरीके से ये शेप ड्रा कर लेनी है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, जो हमने पाथ ड्रा किया है। राइट क्लिक करने के बाद स्ट्रोक पाथ पे क्लिक करें और यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हमें ब्रश टूल को ही सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। आप देखें कि इसके अंदर जो था वो कलर फिल हो गया।
ये देखिएगा इसमें कलर फिल हो गया। जूम कम कर देता हूं। ओके, अब हमें क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद हमें इस पाथ को डिलीट करना है। इस तरीके से आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीट पाथ कर देंगे। ठीक है, पेन टूल को सिलेक्ट रखते हुए आपने राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद डिलीट पाथ करना है। तो जो पाथ था वो हमारा डिलीट हो गया। इसके बाद हमने करना है इसे कंट्रोल टी, मूव टूल को सिलेक्ट करें, मूव टूल को सिलेक्ट करके इसे करेंगे कंट्रोल टी। ओके, कंट्रोल टी करने के बाद ये जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को आपने ड्रैग करना है और टॉप पर ले आना, ऊपर टॉप पे ले आएंगे और इसके बाद हम इसे यहां से मूव करेंगे 45 डिग्री पर। इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर वैल्यू देकर भी कर सकते हैं। -45 पर इसे रोटेट कर देना है, यहाँ पर आप वैल्यू भी दे सकते हैं और ओके कर देना है। अच्छा, ये अब गाइडलाइन हमें ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो इन्हें रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से हम कंट्रोल H प्रेस करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगी। ये देखिएगा एक्स्ट्रास, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल H है, अगर हम इस पर क्लिक कर दें तो गाइडलाइन ख़त्म हो जाएंगी। अब हमने क्या करना है, इस लेयर की डुप्लीकेट लेनी है, इस पर राइट क्लिक कर दें और डुप्लीकेट लेयर कर लें। ओके, लेयर को डुप्लीकेट करने के बाद कंट्रोल T करें और इसका ये सेंटर पॉइंट यहाँ से पकड़ें और सेंटर पॉइंट को यहाँ पर ले आएं और इस पर राइट क्लिक करके इसे फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दें और इंटर कर दें। अब ये जो थोड़ा सा गैप है इसको थोड़ा सा आप साथ ज्वाइंट कर लें। ये गैप आपका ज्वाइंट हो गया। अब क्या करना है, आपने इस लेयर को नीचे वाली लेयर के साथ मर्ज कर देना है। इस पे अगर हम राइट क्लिक करें तो यहाँ पर मर्ज लेयर का ऑप्शन आएगा, इन दोनों को हम अगर सिलेक्ट कर लेते हैं, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल E, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल E। अगर आप कंट्रोल E प्रेस कर दें, ये देखिए मैंने कंट्रोल E प्रेस किया, जस्ट अ मिनट, कंट्रोल E, तो ये मर्ज हो गई। इसे मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, इसका एक और ऑप्शन भी है, अगर आप यहाँ से भी करना चाहें तो कर सकेंगे। लेयर पर जाएं और मर्ज डाउन, कंट्रोल E इसकी शॉर्टकट की है, मर्ज डाउन इसे कर दें तो भी ये उसके साथ मर्ज हो जाएगी। ओके, इसके बाद आपने दोबारा कंट्रोल T प्रेस करना है और अगर कंट्रोल T प्रेस ना करना चाहें तो कंट्रोल T यहाँ से, ये देखिए फ्री ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल T प्रेस करना है और इसे आपने रोटेट कर देना है 45 डिग्री पर। यहाँ पर आप 45 डिग्री और इंटर कर दें। ओके, जस्ट अ मिनट, ये मैं आपको जरा जूम करके दिखाऊं। ये देखिएगा, अब क्या करना है, आपने दोबारा इसकी डुप्लीकेट लेनी है, डुप्लीकेट लेयर। ओके, कंट्रोल T और इसका सेंटर पॉइंट यहां से पकड़ें और पकड़ के इसे यहां पर ड्रैग कर लें और इस पर राइट क्लिक करते हुए फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दें और इंटर कर दें। थोड़ा सा कंट्रोल की प्रेस रखते हुए आप इसे इसके साथ ज्वाइंट कर लें, राइट एरो को प्रेस करते हुए। आप दोबारा इसे, इन दोनों लेयर्स को आप दोबारा मर्ज कर दें, गो टू लेयर एंड क्लिक मर्ज डाउन, कंट्रोल E इसकी शॉर्टकट की है। ओके, अब आपने क्या करना है, दोबारा इस लेयर पर क्लिक करें और इसकी डुप्लीकेट लेयर कर लें, ओके कर दें और दोबारा कंट्रोल T प्रेस करें, या फिर आप इमेज पर जाकर एडिट पर जाकर फ्री ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल T प्रेस करें और इसका सेंटर पॉइंट यहां से पकड़कर नीचे ले आए और इस पर राइट क्लिक करें, फ्लिप वर्टिकल पे क्लिक कर दें और इंटर कर दें। कंट्रोल प्रेस करते हुए टॉप एरो की यूज करें और इसे थोड़ा सा ज्वाइंट कर दें, साथ जुड़ जाएगा।
इसका जूम में काम करके आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से ये हमारी एक शेप तैयार हो गई। ठीक है, अब इन दोनों लेयर्स को दोबारा से हम क्या कर देते हैं, लेयर पर जाएं और मर्ज डाउन कर दें। कंट्रोल ई इसकी शॉर्टकट की है। इसके बाद दोबारा इसे सिलेक्ट रखते हुए कंट्रोल टी करें या एडिट पर जाए, फ्री ट्रांसफॉर्म, और इसे 45 डिग्री पर रोटेट कर दें और इंटर कर दें। ओके, अब इस तरीके से ये हमारी एक शेप तैयार हो गई। ये देखिएगा, ये एक शेप हमने तैयार कर ली। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसी शेप की डुप्लीकेट ले लेते हैं और इसे अपने पास सेव कर लेते हैं, डुप्लीकेट लेयर। ओके, और इस लेयर को मैं अपने पास हाइड कर देता हूं, जबकि ऊपर वाली लेयर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसी लेयर की एक और डुप्लीकेट ले लेते हैं। कंट्रोल जे इसकी शॉर्टकट की है, या आप राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर ले सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे कंट्रोल टी प्रेस करेंगे या फिर फ्री ट्रांसफॉर्म पर क्लिक कर देंगे और इसे थोड़ा सा हम छोटा करेंगे। जो लेयर हमने सिलेक्ट की है इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे। आल्ट की प्रेस रखते हुए आपने इसे थोड़ा सा छोटा करना है। ओके, और एंटर कर देना है। अब आपने यहां पर क्या करना है फ्रेंड्स, कि आपने एक शॉर्टकट की यूज करनी है, शिफ्ट कंट्रोल आल्ट, इसको प्रेस रखते हुए आपने टी प्रेस करना है और ये आपने टी बार बार प्रेस करना है। शिफ्ट कंट्रोल आल्ट की प्रेस रखते हुए आपने टी को बार बार प्रेस करना है। ओके, इट्स ओके। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 76 लेयर्स हमारे पास ऐड हो चुकी हैं। ये देख रहे हैं आप, जैसे ही हमने इसकी, ये हमारे पास काफी सारी लेयर्स ऐड हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लेयर पर आएं और मर्ज डाउन पर क्लिक कर दें। ओके, इसी तरीके से आपने कंट्रोल ई करते जाना है। अब देखिएगा, हमने यहाँ पर अगर हम बार बार लेयर पर जाएं और मर्ज डाउन करें तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो बेहतर है कि हम शॉर्टकट की यूज कर लें, कंट्रोल ई प्रेस करते जाएं। ओके, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर इस लेयर को सिलेक्ट करते हुए हमें कंट्रोल ई प्रेस करना है और जो टॉप लेयर हमारी होगी वो बॉटम लेयर के साथ मर्ज होती चली जाएगी। आप देख रहे हैं ये यहाँ पर नंबर ऑफ लेयर्स डिक्रीज हो रहे हैं, मर्ज होती जा रही हैं लेयर्स। ठीक है, इसी तरीके से आप कंट्रोल ई प्रेस करते जाएं और जो स्पाइरल लेयर्स हैं हमारी उन सबको मर्ज कर लें। ओके ओके ओके, तो ये देखिए, ये हमारे पास लेयर, अब इसे मैं हाइड कर देता हूं। अगर हम इस लेयर को ओपन करें, ये हमारे पास वो लेयर थी जो हमने सबसे पहले बनाई, सिंगल एक शेप थी जो हमने तैयार की। इसके बाद अगर मैं इसे भी हाइड कर दूं, इसे शो करवा दूं, तो ये हमारे पास एक स्पाइरल कस्टम शेप्स तैयार हो चुकी है। तो इसे हम क्या करते हैं, यहाँ से मूव करते हैं और थोड़ा सा मैं इसे साइड पर कर लेता हूँ। तो दूसरी लेयर को भी हम शो करवाते हैं। यहाँ पर इसे उठाएं और इसे भी यहाँ पर सॉरी, ये ठीक है। इस तरीके से हमने इसे भी साइड पर कर लिया। थोड़ा सा मुझे क्या करना है, पेपर का जो साइज है वो बढ़ाना है, या मैं इसे क्या करता हूँ, एक पिछले हमने एक ट्यूटोरियल में पढ़ा था, रिवील आल की कमांड हमने पढ़ी थी यहाँ पर।
देखते हैं रिवील ऑल। यस इमेजेस, ये है रिवील ऑल। इस पे क्लिक कर दें तो आप ये देखिएगा, ये जो हमारा गैप है, मैं अगर आपको दोबारा इसे थोड़ा सा शेप को यहाँ से निकाल देता हूँ बाहर की जानिब, ये देखें ये जो हमारी कस्टम शेप, ये यहाँ से देख रहे हैं कुछ शेप हमारी आउटसाइड है, तो हम इस पे एडिट और रिवील ऑल पे क्लिक करते हैं, इमेज रिवील ऑल। ये देख लें हमारी वो शेप पेज के अंदर कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि इस शेप में हम कोई भी अपनी पिक्चर वगैरह ऐड कर सकें। मैं इस शेप को, जो स्पाइरल शेप है, उसे मैंने हाइड कर दिया और इस वाली शेप को उठाकर मैं थोड़ा सा सेंटर में ले आता हूं ताकि विजिबल रहे, आपको अच्छे तरीके से नज़र आता रहे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई भी शेप, कोई पिक्चर ऐड करना है। तो पिक्चर ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आप अपना मैजिक वॉन्ड टूल ले लें और मैजिक वॉन्ड टूल से यहाँ पर क्लिक करें और इसे सिलेक्ट कर लें। इसकी एक डुप्लीकेट लेयर यहाँ पर क्रिएट कर लें, न्यू लेयर ऐड कर लें, सॉरी नॉट डुप्लीकेट, न्यू लेयर ऐड करने के बाद आपने क्या करना है कि इसमें कलर फिल करना है। ओके, इसमें हम कलर फिल करते हैं, आल्ट डिलीट की प्रेस करेंगे और इसमें कलर फिल हो जाएगा। नीचे वाली लेयर जो है हम इसे हाइड कर लेते हैं। ओके, कंट्रोल डी, सिलेक्शन ख़त्म की कर दी मैंने और इसे हमने शो कर लिया, जबकि नीचे वाली लेयर है उसे हम हाइड कर लेते हैं। ये जो लेयर है इसे मैं हाइड कर देता हूँ और ये जो हमने न्यू लेयर बनाई थी इसे हम शो कर लेते हैं। इसमें कलर फिल हो गया। अब हमें कोई भी पिक्चर ओपन कर लेनी है, यहाँ से हम पिक्चर्स ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट करें, ये वाली पिक्चर हम ले लेते हैं, ओपन कर लेते हैं इसे और इसे कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी कर लें और इसे क्लोज करते हैं। इसके बाद यहाँ से कॉपी करने के बाद हम इसे सेव नहीं करना चाहते और यहाँ पर कंट्रोल वी कर दें या एडिट पर जाकर पेस्ट कर दें। ओके, इसका थोड़ा सा हम साइज बढ़ा लेते हैं। ओके, और अब हमें क्या करना है, क्लिपिंग मास्किंग करना है। इस वाली पिक्चर को इस शेप में ऐड करना है। उसके लिए हमें शॉर्टकट की यूज़ करना होगी, शिफ्ट कंट्रोल जी, सॉरी नॉट शिफ्ट, आल्ट कंट्रोल जी प्रेस करेंगे हम पिक्चर को सिलेक्ट रखते हुए। तो देखिएगा ये हमारी क्लिपिंग मास्किंग होगी। जैसे ही आल्ट कंट्रोल जी हमने प्रेस किया तो ये देखिए ये एरो इस तरीके से बन गया और इसके अंदर ये स्किप हो गई, ऐड हो गई, राइट। अब हम इसे यहाँ से जिस तरह आप चाहें इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, कंट्रोल की प्रेस करें और इसे मज़ीद जूम कर लें आप। ओके, इस तरीके से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिएगा, साइड पर लेकर जाना चाहें तो देखें साइड पे आ जाएगी। अगर आप इसमें ये मूव हो रही है पिक्चर आपकी क्लिपिंग मास्किंग करने की वजह से, यहाँ पे आई थिंक बेटर है, ये ठीक लग रही है इस जगह पे। इट्स ओके, और ओके कर दें। आई होप कि आपको आज का ये वाला जो लेसन है पसंद आया होगा। और हमारी जो इससे ऊपर हमने एक स्पाइरल, हाँ जी ये देखिएगा एक तरफ हमने ये स्पाइरल बना ली। कंट्रोल जेड करता हूँ, इसको सिलेक्ट करें और स्पाइरल को साइड पे कर लेते हैं। ये हमने इमेज एंड रिवील ऑल F2, ये देखें जी। आज की इस वीडियो में हमने इस चीज़ को लर्न किया कि हम अपनी कस्टम शेप किस तरीके से बना पाएंगे। आपको ये पसंद आई होगी तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।